पिछली क्लास में बेटा आप लोगों ने देखा था हेलो एल्किन बनाने की विधि, और हेलो एल्किन बनाने की विधियों के अंदर मैंने आप लोगों को पिछला था आप लोगों का, मैं थोड़ा सा वापस एक चीज़ है उसके अंदर, मार्कोनिकॉफ का नियम। और इस मार्कोनिकॉफ के नियम के अंदर बेटा मैंने आपको बताया था कि जब असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर आप लोग HX का योग कराओ, किसका योग कराए बेटा, HX का योग कराए, तो HX मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराए, तो हाइड्रोजन हैलाइड का H परमाणु वहाँ जाता है जहाँ पर पहले से ही एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा, अधिक हो, और हेलोजन परमाणु वहाँ जाता है जहाँ पहले से ही क्या हो बेटा, कम हो। इसे ही बोला जाता है बेटा मार्कोनिकॉफ का नियम। तो एक एग्जाम्पल लिया था बेटा मैंने पिछली क्लास के अंदर, और एग्जाम्पल ये वाला था, मैंने बताया था इसका नाम मेथिल साइक्लोहेक्सीन वाला, मेथिल साइक्लोहेक्सीन, और उस पर अपन ने योग कराया था बेटा HCl का योग कराया था। ठीक है, अब HCl के योग की बात है तो यहाँ पर तो केवल बेटा C परमाणु है और यहाँ पर क्या है बेटा CH है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था तो उसमें देख लेना, थोड़ा सा आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो H परमाणु ये है, H परमाणु वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक, और Cl परमाणु कहाँ जाता है जहाँ पहले से ही क्या हो बेटा, कम। तो यहाँ पर जो उत्पाद था थोड़ा सा उसको देख लेना आप, उत्पाद की बात है तो ये आपका तो Cl जुड़ गया, ये आपका क्या हो गया बेटा CH3, ये आपका H हो गया। तो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आप यदि आप कह रहे हो तो इसका नाम क्या होगा बेटा 1 किलोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, आप लोगों को क्या बनेगा बेटा मेन प्रोडक्ट। तो इसके बारे में शायद आप लोग, मैंने जो क्या कहना चाहता हूँ उस चीज़ के बारे में आप समझ गए होंगे, समझ में आई। और एक बात और है बेटा, एक द्विध्रुव आघूर्ण की बात, RF का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक, RCl का उससे कम, फिर उसके बाद बेटा RBr का, और उससे कम बेटा RI का। ठीक है, इसका कोई डेटा नहीं है हमारी बुक्स के अंदर, एक्चुअली यहाँ की बात करो तो वहाँ पर ये 1.6 DY की बात है। ठीक है, और अपन यहाँ देखें ये वाला की बात करें, ये वाले की सिस्टम की बात करें तो यहाँ 1.79 DY। ठीक है, यहाँ की बात करें तो बेटा 1.62। मैंने एक बात बताया था कि डेटा अपन को जरूरी नहीं है, केवल विद्युतीर्णता के आधार पर बताओगे, जिसकी अधिक विद्युतीर्णता होती है अपन जानते हैं बेटा, यहाँ पर जो सदिश योग होता है वो एक ही तरफ है, अधिक प्रबल विद्युतीर्ण, तो सबसे अधिक जो विद्युतीर्णता होगी, द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो RF का होगा, उससे कम RCl का होगा, उससे कम RBr का होगा, और उससे कम क्या होगा बेटा RI का होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इस चीज़ को आप लोग बेटा समझ गए होंगे। तो मार्कोनिकॉफ का नियम वापस बोल रहा हूँ, जब असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन पर वहाँ जाता है जहाँ पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा अधिक हो, और Cl या X जो है वहाँ जाता है जहाँ पहले से ही क्या हो बेटा कम। इसे ही बोला जाता है मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का जो नियम होता है वो बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होता है। क्रिया विधि बताई थी क्या उस दिन, क्रिया विधि नहीं थी, एल्कीन वाली HX के योग वाली, कार्बोकेटन 2 डिग्री कार्बोकेटन। चलो, एंटी मार्कोनिकॉफ डलवाया था, क्रिया विधि नहीं है, मैकेनिज्म कराई थी मार्कोनिकॉफ के नियम की। चलो अगला है बेटा, चलो वो दोनों क्रिया विधि बाद में बताऊंगा। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, या हम इसका नाम दूसरा बोल रहा है मैंने बेटा परऑक्साइड प्रभाव। कौन सा प्रभाव बेटा, परऑक्साइड प्रभाव। और तीसरा नाम है बेटा इसका खरास प्रभाव। क्या नाम है, खरास प्रभाव। तो ये 3 नाम से पूछा जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, परऑक्साइड प्रभाव और खरास प्रभाव। मेन बात है कि बेटा यहाँ पर भी आप लोग असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेंगे, और असममित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपन ने एग्जांपल ले रहे हैं प्रोपीन का। और प्रोपीन के अंदर देखो आप लोग बेटा, इसमें योग कराना है आपको बेटा HBr का, किसका, HBr का, और उपस्थिति होती है बेटा परऑक्साइड की, हिंदी में परऑक्साइड लिखा मिले या ROR लिखा मिले, या फिर बेंजोइल परऑक्साइड हो या फिर एल्किल परऑक्साइड, कुछ भी यहाँ जरूर लिखा मिलेगा, तब जाके अटैक आप लोगों को करवाना है। ये बेटा एंटी का मतलब होता है विपरीत,
और विपरीत का मतलब कि मार्कोनिकॉफ के नियम के जो विपरीत आक्रमण होगा, अटैक होगा, उसे ही क्या बोलोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मतलब है इस नियम की परिभाषा, जब असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर HX मतलब HBr का योग कराते हैं तो ये तो धन वाला हो गया और ये कौन सा हो गया बेटा, ऋण वाला। तो हाइड्रोजन परमाणु मतलब H+ वाला हाइड्रोजन परमाणु वहां जाता है जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा, पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा, कम, और हाइड्रोजन परमाणु वहां जाता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा, अधिक। इसे ही बोलोगे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मोटी सी बात समझने की है, H कहाँ जाएगा, यहाँ पे यहाँ जाएगा, Br कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 1 वाले में। तो आपका उत्पाद जो बनने वाला है CH3CH2 हो गया बेटा, CH3CH2 और ये Br, तो आपका नाम हो गया, इसका नाम हो गया बेटा ब्रोमोप्रोपेन, आपका यौगिक बन गया। तो ये है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, मतलब विपरीत आक्रमण कराना है। अब आपके मन में आती साहब ये ऐसे क्यों हुआ बेटा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है बेटा, जितनी भी एल्किल हैलाइड है उनका समांश विखंडन होता है, जिसको होमोलाइसिस बोलते हो, और समांश विखंडन के परिणाम स्वरूप जो स्पीसीज बनती है वो होती है फ्री रेडिकल्स, जिसको बोलोगे आप लोग क्या बेटा, मुक्त मूलक। तो ये देखे तो इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि के हिसाब से देखे तो ये एक मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है। कौन सी है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ का जो नियम है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, और मार्कोनिकॉफ का जो नियम है वो है बेटा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब यहाँ पर आप इसके क्रिया विधि से स्पष्ट हो जाएगा कि भाई इस क्रिया विधि के आधार पर अपन उत्पाद बना लेंगे। उत्पाद बनने के बाद इसकी जो है अगला है, इसके अंदर आप लोग इसकी क्रिया विधि देखेंगे और क्रिया विधि से आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। अब यहाँ पर बेटा इसकी क्रिया विधि मैकेनिज्म, ये क्रिया विधि की बात करें तो सबसे पहले बेटा HBr को आप लोग तोड़ोगे, पेरोक्साइड की उपस्थिति ROR एल्किल पेरोक्साइड, क्या बोलोगे बेटा इसको, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस हुआ, होमोलाइसिस का मतलब समांश विखंडन, यहाँ समांश विखंडन कराते हो। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इस पूरी लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक समांश का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाए, एक तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गया और दूसरा इधर गया, तो बनने वाली जो स्पीसीज होगी बेटा वो क्या होगी, मुक्त मूलक। क्या होगी, जिसको आप लोग बोलोगे बेटा मुक्त मूलक, क्या बोलोगे, मुक्त, ये आपका बनेगा बेटा मुक्त मूलक, जिसको फ्री रेडिकल्स के नाम से जाना जाएगा। अब आप देखो ये तो स्टेप हो गया पहला। सेकंड स्टेप की बात करो तो आपके किस पे योग कराया है, आपने योग कराया है बेटा प्रोपीन पर। अब देखो सबसे पहली बात योग किसका हुआ, H का। अब यहाँ देखो बेटा एक बात है कि साहब आप ऐसे थोड़ी, मार्कोनिकॉफ का नियम एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में यदि अपन H का योग यहाँ करा दें, H का यदि योग यहाँ कराया तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो अब आप लोगों ने H का योग यहाँ कराओ, देख यहाँ जब कराया तो अब जानते हैं कि पाई बंद की बात कर रहे हो, तो एक पाई बंद के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स रहा, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स रहा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। योग अपन ने कहाँ कराया, इसमें कराया, तो इसमें कराया तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो कंडीशन में देखो बेटा CH3CH और ये बंद के साथ जुड़ा तो ये बन गया आपका H। ठीक है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पूरा बंद हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, इसके ऊपर पहुँच गया। तो यहाँ पर ये CH2 और ये क्या बन गया बेटा, कौन सा मुक्त मूलक है ये, और ये मुक्त मूलक कौन सा बेटा, 1 डिग्री मुक्त मूलक। अब आपको बेटा मैंने ये भी बताया था जब आपने 11th में पढ़ा था कि मुक्त मूलकों का स्थायित्व क्रम, मुक्त मूलकों का स्थायित्व क्रम की बात है तो क्या कैसे होता है बेटा, किसका था सबसे अधिक, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, उस हिसाब से देख सकते हो आप। अब उस वाले को आप लोग क्या करोगे, सेकंड थर्ड पद के अंदर यहाँ पर ये CH3, ये CH2 हो गया, ये CH2 फ्री मुक्त मूलक प्लस यहाँ पर अपन Br मुक्त मूलक का योग कराओगे तो आपका यौगिक बेटा 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पूरा बंद बन गया। तो CH3 CH2 CH2 और ये आपका बेटा Br, तो आपका बन गया इस क्रिया विधि में देखो मुक्त मूलक बनाना। और ये अभिक्रिया का कौन सी है, एक तरह से मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, और ये सिस्टम होगा बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, खरास प्रभाव भी बोल सकते हैं, और इसको आप लोग पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जानोगे।
अब देखो बेटा इसके अंदर फिर वापस आप लोगों को यदि ऐसा कोई सवाल हो जिसके अंदर जैसे आप लोगों से ये सवाल वापस मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, जैसे CH3 CH द्विबंध CH2 और दूसरा है बेटा CH3 वही वाला CH3 CH द्विबंध CH2 प्लस आप लोग योग करा रहे हो HCl का प्लस आप योग करा रहे हो HBr का। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, परऑक्साइड लिख दिया, हिंदी में परऑक्साइड लिख दिया या फिर उसका सूत्र लिख दिया। अब ये जो क्रिया है मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार कराना, ये जो क्रिया है एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। उत्पाद की बात करो तो यहाँ पर आपको जो उत्पाद बनेगा कौन सा बनेगा बेटा, CH3Cl CH3 2 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ उत्पाद जो बनेगा बेटा मुख्य मेन प्रोडक्ट CH3CH2Br और नाम होगा बेटा ब्रोमोप्रोपेन। तो ये है आप लोगों का मार्कोनिकॉफ का नियम और ये है आप लोगों का एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम के आधार पर आप लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से बताओ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है अधिक है जो भी है उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को HX का योग करा के इन दोनों नियमों के आधार पर आप लोग हेलो एल्केन बनाओगे। अगली जो विधि है बेटा, नेक्स्ट जो विधि है वो है बेटा एल्केन के, अगली विधि एल्केन के क्लोरीनीकरण से। एल्केन की क्लोरीनीकरण का मतलब ध्यान दो, क्लोरीनीकरण का मतलब होता है कि इनकी एल्केन की क्रिया क्लोरीन से कराओगे। जैसे कहने का मतलब CH4 है, क्रिया कराओगे किसके साथ, Cl2, और उपस्थिति होती है बेटा HNu अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज या फिर HNu लिख सकते हो आप लोग, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति है। ये भी एक अभिक्रिया जो है ये है बेटा एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, मुक्त मूलक। वैसे आप लोगों को मैंने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा दी थी शायद, और नाभिक स्नेह में आपने SN1 और SN2 देखी थी, तो मुक्त मूलक थोड़ी पड़ी थी। हाँ, तो ये अभिक्रिया जो होगी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो क्रिया की विधि क्या होगी वो तो बाद में बताऊंगा मैं। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, एक H यहाँ से लेना, एक Cl यहाँ से लेना, तो आपका उत्पाद बनेगा CH3Cl माइनस क्या बाहर निकल गया बेटा HCl। ठीक, आगे भी क्रिया होने वाली है, आगे क्रिया होने वाली तो प्लस आपने क्रिया Cl2 माइनस क्या बाहर निकाल रहे बेटा HCl, उत्पाद क्या बनेगा CH2Cl2। ठीक है, फिर वापस क्रिया होगी बेटा Cl2 के साथ, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति वही है, तो आपका बनेगा CHCl3। जब तक हाइड्रोजन परमाणु इसके अंदर है, जब तक हाइड्रोजन परमाणु है तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया चलती रहेगी और आपका उत्पाद बनेगा लास्ट का CCl4। यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा एल्किल हैलाइड का क्या प्राप्त होता है बेटा, मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको प्रभाजी आसवन के द्वारा आप लोग आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ एक जो ये अभिक्रिया है इस प्रकार से आप लोग है आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर, जैसे आप लोग और भी सिस्टम लो तो एक सवाल है पाठ्य पुस्तक के अंदर अणुसूत्र पीछे पाठ्य पुस्तक में पीछे प्रश्नों में देखना बेटा C5H12 अणुसूत्र क्या है बेटा C5H12, पेंटेन का अणुसूत्र दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अणुसूत्र C5H12 जो एल्केन है उसका उस समावयव का आयुपेशी नाम और सूत्र लिखो जिसका एक क्लोरीनीकरण उत्पाद बनता है। क्या बनता है, एक क्लोरीनीकरण उत्पाद। अब देखो बेटा सबसे पहले मैं उस सवाल के बारे में बाद में बात में करूंगा। ये तो अपन ने मेथेन लिया है और आपको यहाँ पर एक क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन बना हुआ एक क्लोरोफॉर्म है, और ये क्या है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बात है कि साहब अगला कोई लें तो क्या कहने का मतलब है कि यदि आपने बड़ा एल्केन ले लिया, बड़ा एल्केन का मतलब है जैसे मैंने नंबर 2 आपने एग्जाम्पल लिया है CH3CH2CH3 का अर्थात प्रोपेन का। सुनो बेटा इसके अंदर यहाँ Cl जोड़ो, यहाँ Cl जोड़ो, एक उत्पाद बनेगा। तो हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु की पहचान करो, ये A है तो ये B है, तो ये क्या है बेटा A है। A B का मतलब समझे, A B का मतलब है कि यदि अपन इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करा रहे हैं पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसके 2 उत्पाद बनेंगे। एक तो बनेगा बेटा आपका 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर भी बना हुआ तो वही 1 क्लोरोप्रोपेन। तो उत्पाद कितने बनाओगे, 2 बनाओगे। पहला बनेगा आपका CH3CH3Cl, तो ये बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन,
प्लस दूसरा उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये Cl और इसका नाम होगा बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, पहचान करोगे कि यहाँ पर A B कार्बन है और उनके हाइड्रोजन क्या डिफरेंट है, तो उत्पाद भी तो क्या बढ़ेंगे, डिफरेंट। अब आप ये एग्जाम्पल आया समझ में। उसके बाद और देखे, जैसे मैं आप लोग बताता हूँ, CH3 CH और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। इसका नाम है 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन। क्या नाम है बेटा, या अपन कह सकते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन बोलो आप लोग, इसको क्या बोल सकते हो, आइसोब्यूटेन या 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखो यहाँ 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 सही है, ये भी A कार्बन है कि नहीं है भाई, यहाँ का उत्पाद बनाएगा 1 क्लोरो करके 2 मेथिल करके प्रोपेन बना देगा। ये भी A है कि नहीं है, यहाँ लगा दे 1 2 3 वही बनेगा। ये भी क्या बनेगा बेटा, वही बनेगा। ये भी क्या बनेगा, वही। अब यहाँ पर A और ये कौन सा हुआ बेटा, B। तो इसके भी कितने उत्पाद बनेंगे, 2 उत्पाद बनेंगे। तो पहला उत्पाद क्या हुआ बेटा, Cl2 और ये आपका पराबैंगनी प्रकाश। तो पहला उत्पाद है बेटा जैसे Cl, अपन ने यहाँ जोड़ दिया CH3 CH और ये CH3 और ये बेटा आपका CH3। तो 1 2 3, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बेटा यहाँ जोड़, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बेटा यहाँ जोड़ो, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो यही तो हुआ। फिर दूसरा उत्पाद क्या बना, CH3 CH। अब देखो बेटा ये CH3, तो यहाँ जोड़ना है अपन को। अपन ने क्या कर दिया, इस H को हटाया, क्या जोड़ा, CH3 CH3 और ये CH3। तो 1 1 2 और ये 3, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो कंडीशन यहाँ पर A और B कार्बन है। अब वापस आ जाओ उस सवाल पे। सवाल क्या है, अणुसूत्र C5H12, अणुसूत्र C5H12 के उस एल्केन का संरचना सूत्र दो जिसका केवल एक क्लोरीनीकरण उत्पाद बनता है। देखो अब अणुसूत्र C5H12 के कितने समावयव बनेंगे, देखो पहला 1 कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 3 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। सुनो इसके कितने उत्पाद बनेंगे, A है कि नहीं है, A है कि नहीं है, B है कि नहीं है, B है कि नहीं है, और यहाँ पर ये C। तो मोटी सी बात समझ में आएगी, इसका क्लोरीनीकरण उत्पाद कितना बना, 3। तो यदि तुमसे पूछे कि उस एल्केन का सूत्र दो जिसके क्लोरीनीकरण उत्पाद 3 बनते हैं, तो इसका नाम होगा बेटा को, क्या नाम होगा इसका नाम, पेंटेन। सही है गलत है, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटेन के 3 क्लोरीनीकरण उत्पाद बनाओगे। पहला उत्पाद बनेगा 1 क्लोरोपेंटेन, दूसरा उत्पाद बनेगा 2 क्लोरोपेंटेन और तीसरा उत्पाद बनेगा 3 क्लोरोपेंटेन। यहाँ वही 2 क्लोरो, यहाँ वही 1 क्लोरो। ठीक है, अब आपका दूसरा समावयव बना रहा हूँ मैं, 1 2 3। भाई स्थिति समावयव, सॉरी श्रृंखला समावयव ही तो बन सकते हैं इसके। तो आप लोग कार्बन को कहाँ लगा दिया, या 3 3 और 3 6, 6 और 3 9, 1 2 3 4, रुको 3 3 और 6 और 2 और ये 3 3 3 और 2 5 और 1 6 6 6 12। अब देखो इधर A है कि नहीं है, बोलो है, A है कि नहीं। ये वाला हमने B माना, अरे बेटा ये आपका C हो गया और ये आपका D हो गया। क्लियर होगी, पहला उत्पाद इस वाले से बना दो या इस वाले से बना दो, दूसरा उत्पाद इस वाले से बना दो, तीसरा उत्पाद इस वाले से बना दो, चौथा उत्पाद इससे। तो क्लोरीनीकरण उत्पाद कितने बने, 4 बने। ठीक है, क्या सवाल है, केवल एक वाला बनाना है, तो अपना दूसरा समावयव बनाया। तीसरा समावयव देखो बेटा, नंबर 3 समावयव 1 2 3, एक को ऊपर और एक को क्या लगा दिया, नीचे। आइसोपेंटेन, सॉरी नियोपेंटेन बना आपका CH3 CH3 CH3। अब देख लो बेटा, समझ में आया, चारों के चारों A है कि नहीं है? तो आपका आंसर A, एक ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। तो बेटा जो अणुसूत्र C5H12 का जो आपसे सवाल पूछा गया है कि उस एल्केन का संरचना सूत्र दीजिए जिससे केवल एक क्लोरीनीकरण उत्पाद बनता है। देख लो बेटा, यहाँ 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 कहीं पे भी लगा दे, ये वही बनेगा 1 क्लोरो 2 डैश डाइमेथिल प्रोपेन या फिर सामान्य नाम नियोपेंटेन।
आई बात समझ में? तो ये वाला सिस्टम है, एक ध्यान रखना कि प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि भाई अधिकतम क्लोरीनीकरण उत्पाद किस, तो क्लोरीन का आप लोग एल्केन का क्लोरीनीकरण कराओगे पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, प्रतिस्थापन कराना। यदि मेथिन का करवाया आपने तो यहाँ पर आप लोगों को हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होगा और मिश्रण को आप लोग प्रभाजी आसवन के द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो ये है बेटा एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधि। नंबर अगला है बेटा तीसरा प्रकार, सॉरी कौन सी विधि है? पांचवी। अगली बेटा पांचवी विधि, और पांचवी विधि के अंदर अभिक्रिया का नाम है बेटा, यहाँ पर देखें हुणसीडीकर अभिक्रिया, हुणसीडीकर अभिक्रिया। हुणसीडीकर तो बेटा मैंने जब आप लोगों को बताया दार्जन अभिक्रिया, ग्रो प्रक्रम ये बताया था, ल्यूकास अभिकर्मक ये बताया था, मैंने आपको नेम्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग अलग कॉपी में उतार सकते हो जो भी है। तो हुणसीडीकर अभिक्रिया, हुणसीडीकर अभिक्रिया के अंदर बेटा केवल RBr का निर्माण होगा और नाम है बेटा एल्किल ब्रोमाइड। देखो बेटा जब आप लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो का मतलब होता है एक, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक COOH उपस्थित होता है उसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल अच्छी तरह से जानते हो आप लोग, अपना ही एग्जाम्पल जिसको बोलोगे आप लोग एसिटिक अम्ल, एल्केनोइक एसिड, एसिटिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया यदि आप लोग बेटा AgCl के साथ करा दो, किसके साथ करा दो? AgCl। जब AgCl के साथ कराएंगे तो यहाँ से Cl ले लेना, यहाँ से क्या लोगे बेटा आप? H लोगे। H लोगे तो आपका एक यौगिक बनेगा जिसका नाम है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। लवण क्यों है? लवण इसलिए कि ये नेगेटिव है और ये क्या है बेटा? पॉजिटिव है। समझ भाई? तो लवण के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पोल होते हैं। जैसे NaCl की बात करो तो Na+ और Cl, तो इसको साल्ट बोला जाता है। तो बेटा कहने का मतलब है जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया, सिल्वर लवणों की क्रिया ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन मतलब Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो CCl, इसको अपन इस प्रकार से लिख ले बेटा, ये Br ले लिया और ये Br कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बोलोगे हुणसीडीकर अभिक्रिया। देखो बेटा इधर यहाँ पर क्या है, एल्किल समूह का +I प्रभाव है और +I प्रभाव में क्या करता है बेटा, यहाँ पर ये धक्का मारता है, आगे की तरफ धक्का मारता है। तो यहाँ से तो Br ले लेना, ये Br2 को मैंने इस प्रकार से लिखा, और Ag यहाँ से ले लेना, ठीक है बेटा। धक्का मारेगा तो यहाँ से बेटा ये CO2 बाहर निकल जाएगी, क्या निकलेगी? CO2, और बचा हुआ Br जो है वो इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऐसे देखा जाए तो इसको विकार्बोक्सिलीकरण भी बोल सकते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण मतलब इसमें CO2 बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 को बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर आपको उत्पाद बना बेटा CH3Br + CO2 + AgBr। तो अभिक्रिया का नाम है हुणसीडीकर अभिक्रिया। यदि आप लोग बेंजोइक अम्ल, अब सिस्टम यह है कि ये सिस्टम समझ में आ गया होगा, यदि अपन ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहें, और ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहें तो उस कंडीशन के अंदर, जैसे ब्रोमोबेंजीन बनाने की विधियां आगे आएंगी, लेकिन इसको ही बता देते हैं। सिस्टम ये हो सकता है कि जैसे बेंजोइक अम्ल, और बेंजोइक अम्ल का सूत्र अपन जानते हैं बेटा सही तरह से, ये है बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण बनाया तो H को हटाओगे, क्या लगा दोगे बेटा? Ag लगा दोगे। Ag लगा दिया तो अपन अभिक्रिया करा रहे हैं Br2 के साथ, और यहाँ पर लिखा है बेटा CCl4, और तुमसे ये पूछे कि भाई उत्पाद बताओ। उत्पाद की बात है तो बेटा मोटी सी बात समझ में आ रही है, हुणसीडीकर अभिक्रिया ही है। OgBr बाहर निकाल देना, CO2 बाहर निकाल देना, और उत्पाद के रूप में क्या बना दोगे बेटा? उत्पाद के रूप में बनाओगे ब्रोमोबेंजीन + CO2 + AgBr। आप लोग कहने का मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा कि आप लोग इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगली जो विधि है, ये विधि के बाद नेक्स्ट विधि बनाने की अगली विधि है बेटा एमीन से, और छठी विधि है ये एमीन से। एमीन से, एमीन अपन जानते हैं बेटा, एमीन होता है बेटा RnH2। तो यहाँ पर अपन प्राथमिक एमीन से बनाएंगे, और प्राथमिक एमीन की क्रिया यदि आप लोग टेंडल अभिकर्मक, टेंडल अभिकर्मक क्या होता है? NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। NOCl को बोलोगे टेंडल अभिकर्मक। क्या बोलोगे?
टिंडल अभिकर्मक, क्या नाम है इसका? टिंडल, टिंडल, टिंडल अभिकर्मक। नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या है? नाइट्रोसिल क्लोराइड। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? RCl का, जैसे CH3 CH2 और ये बेटा अपन ने कर दिया NH2 प्लस NOCl, NOCl, ठीक है। अब NOCl ले रहे हो तो बेटा यहाँ से NOCl को लो, कंडीशन यहाँ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे यूँ लिख दें अपन इसको, प्लस करके मैं चलो यही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत समझ में आ जाएगा। NOCl, यहाँ से तो बेटा नाइट्रोजन लेना और यहाँ से भी ये, तो N2 बाहर निकाल देना, निकल गया N2 बाहर, ये ऑक्सीजन लेना और ये दोनों हाइड्रोजन लेना, जल कणु बाहर निकाल देना, और Cl को आपको क्या करना है बेटा इसके अंदर? जोड़ना है। तो CH3 CH2Cl प्लस H2O प्लस N2, तो यहाँ पर आपका बनेगा क्लोरो एथेन। तो ये है टिंडल अभिकर्मक के साथ, ये आपका यौगिक जो है इसका नाम है एथेनमीन। क्या नाम है बेटा इसका? एथेनमीन। एक 1 डिग्री अमीन है, तो 1 डिग्री अमीन की सहायता से ही आप लोग टिंडल अभिकर्मक क्रिया कराओगे तो आपको क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड का निर्माण होने वाला है। और लास्ट अभिक्रिया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम है हैलोजन, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय का मतलब, विनिमय का मतलब क्या होता है बेटा? लेन देन है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा? RCl और RBr, RCl और RBr की सहायता से आप लोग किसका निर्माण करोगे? RI का, और निर्माण किसका होगा बेटा? RF का। अब अच्छी तरह से जानते हो बेटा, अभिक्रिया जितनी भी आई, आपने RCl बनाया, RBr बनाया, अरे RI तो कहीं बनाया नहीं, बनाया RF बनाया, बोलो सब RF बनाने की कोई विधि नहीं आई। तो बेटा एक इकलौती यही विधि है जहाँ पर आप लोग अगली विधि, तो यहाँ पर सबसे पहली बात है इसके अंदर हैलोजन विनिमय के अंदर सबसे पहले आप लोग किसका निर्माण कराओगे? RI का निर्माण। RI का निर्माण जब कराओगे ये निर्माण, तो इस अभिक्रिया का नाम है फिंकल, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा? फिंकलस्टीन अभिक्रिया। ध्यान रखना नाम क्या है इसका? फिंकलस्टीन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होगा? आप लोग RCl या RBr, RCl या RBr की क्रिया, RCl या RBr की जो क्रिया है NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ मेथेनॉल या फिर एसीटोन की उपस्थिति में कराते हो तो आप लोगों का RI का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में जो बना हुआ सह उत्पाद है NaCl या फिर NaBr, इससे कराएंगे तो NaCl बनेगा, इससे कराएंगे तो NaBr बनेगा। ये क्या होता है बेटा? मेथेनॉल और एसीटोन के अंदर क्या होता है बेटा? अल्प विलय होता है, अल्प विलय होता है, तो इसको आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो? अवक्षेपित करके हटा सकते हो और ऊपर की परत के अंदर आपको RI मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, आपने RCl लिया और अपन ने क्रिया कराई NaI के साथ, आपने RBr लिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हो, क्रिया कराई आपने NI के साथ, 1 2 कैसे भी लाना, लेकिन RCl और RBr ही लेना। उपस्थिति की बात कर रहे हो तो उपस्थिति के अंदर आप लोग एसीटोन की उपस्थिति, एसीटोन का मतलब कीटोन, एसीटोन की उपस्थिति या फिर मेथेनॉल की उपस्थिति कर सकते हो। ये उपस्थिति अनिवार्य, थोड़ा सा इसको गर्म करना। अब यहाँ से देखो बेटा क्या बाहर निकल रहा है? NaCl। क्या बाहर निकल रहा है? NaBr। हाँ, I को जोड़ना है आपने, यहाँ उपस्थिति वही है बेटा, तो RI प्लस NaCl और यहाँ पर बेटा RI प्लस NaBr। R के स्थान पर आप लोग, R के स्थान R बराबर आप लोग क्या कर सकते हो? R बराबर कुछ ले लेना, CH3 ले लेना, या फिर आप लोग CH2 और ये CH3 भी ले सकते हो, और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये जो अभिक्रिया है इसका नाम है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। NaCl और NaBr एसीटोन या मेथेनॉल के अंदर अल्प विलय होते हैं, नीचे बैठेंगे पेंदे में, अवक्षेपित करके आपको ला सत्तेलिए के नियम अनुसार इसको आप वापस बाहर निकाल लेना। और इस हिसाब से इस अभिक्रिया का नाम होगा, फर्स्ट हैलोजन विनिमय अभिक्रिया में अपन ने किसका निर्माण कराया? RI का। RI का निर्माण कराते हो तो उसको फिंकलस्टीन अभिक्रिया बोलोगे। अब अपना दूसरा किसका निर्माण कराया? दूसरा निर्माण है आप लोगों का बेटा RF का। किसका निर्माण? एल्किल फ्लोराइड का।
जब एल्किल फ्लोराइड का निर्माण है तो इस अभिक्रिया का नाम है स्वाटस अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा? स्वाटस अभिक्रिया या स्वाट्स अभिक्रिया। इसके निर्माण किसका कराओगे? RF का निर्माण कराओगे। RF का निर्माण तो इसमें अभिक्रिया आप लोग किसके साथ कराओगे? RCl या RBr की जो क्रिया है आप AgF के साथ कराओ। AgF का मतलब है सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराओ। आप लोग SbF3 के साथ कराओ, एंटीमनी फ्लोराइड के साथ। आप Hg2F2 के साथ कराओ, इसका नाम क्या बेटा? मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ। तो आप लोग किसी के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं। तो आपने क्या लिया बेटा? RCl ले सकते हो, क्या ले सकते हो? RBr ले सकते हो। क्रिया एक के साथ ही करा देते हैं अपन, तो AgF प्लस AgF हो गया। AgCl बाहर निकाल देना, AgBr बाहर निकाल देना। थोड़ा सा गर्म करने की आवश्यकता नहीं, बहुत प्रचंड अभिक्रिया होती है इसके अंदर। ये आपका RF एल्किल फ्लोराइड, ये भी क्या बनेगा बेटा? RF प्लस यहाँ क्या बनेगा बेटा? AgCl और यहाँ क्या बनेगा बेटा? AgBr बनेगा। तो ये बेटा आप लोगों की एल्केन बनाने की विधियाँ हैं। एल्कोहल के साथ, एल्कीन के साथ, फिर आप लोगों ने हेलोजन विनय में अभिक्रिया, उनसडीकर अभिक्रिया, स्वाटस अभिक्रिया, ल्यूकास अभिकर्मक, तो इन सब बारे में कोई तो इंपॉर्टेंट सब के सब अच्छी अभिक्रिया है। इसके अंदर मुख्य रूप से डार्जन अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, स्वाटस अभिक्रिया और ग्रो प्रक्रम की बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे। धन्यवाद बेटा।